हम लोग जब ट्रेन पे जाते हैं ना, टिकट करवा के जब ट्रेन में चढ़ते हैं और जब अपने सीट पर जाते हैं तो कपड़ा लेके पहले सीट को पोंछते हैं, पोंछ करके अपना बिस्तर लगाते हैं, सब कुछ अपना बैग वैग सब कुछ सेट कर देते हैं। उसके बाद कोई अगर पैर भी रख दिया उस पर ना तो यहाँ चोट लगती है। कोई अगर उस पर पैर रख करके भी चढ़ गया अपने सीट पर तो यहाँ चोट लगती। क्यों? 5 मिनट पहले वो सीट खाली हुई है साहब, केवल 5 मिनट पहले मिर्जापुर में कोई व्यक्ति उतरा और मिर्जापुर में हम चढ़े, 5 मिनट पहले उस सीट से हमारा कोई नाता नहीं। लेकिन जैसे ही गए देखे कि ये हमारा है, बस साफ सफाई शुरू कर, साफ सफाई करके बैग वगैरह करके बस पड़ गए। तब क्या फिर एक अभिमान आ गया, ना ना ये सीट मेरी है, कोई आकर के बैठ जाए, ना ना आगे जाओ आगे जाओ। जानते हैं सबसे ज्यादा दुख अभिमान में है। ये हमारा है, यही तो हमारे दुख का कारण है। सबसे बड़ा ये हमारा है, सबसे बड़ा दुख का कारण है। अच्छा देखो, यही आपने रिजर्व करवाया सीट एसी में या स्लीपर में, और वहीं अगर आप जनरल बोगी में सफर करिए, एक सीट है उसमें 5 लोग बैठे हैं, एक आदमी आया बोला ए भाई थोड़ा घसेगा, थोड़ा हमको भी बैठने दो। आप बड़े प्यार से घसक जाते हो, एडजस्ट करके बैठा लेते हो। तो आपकी बाप की सीट नहीं है वो। कहां गया तुम्हारा धोना पोछना, कहां गया? क्योंकि आपका दिमाग फिट है कि ये हमारा नहीं है, जनरल बोगी है, सब बैठ सकते हैं। तो भैया जीवन में भी अगर ऐसा अगर बन करके रहोगे कि हमारा कुछ नहीं है, अगर ये मन में भाव आया तो आप दुख से बच जाओगे, दुख से बच जाओगे। और ये जैसे ही भाव आया हमारे अंदर कि नहीं ये हमारा है, वैसे ही आपके दुख का अलार्म बच जाएगा। दुख का अलार्म, क्योंकि ये सब तो सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ होता है ना। हम लोग महीने में 8-10 बार ट्रेवलिंग करते हैं। एक जगह से उठाओ बैग, दूसरे जगह से उठाओ, तीसरे जगह घूमते ही रहते हैं। तो देखते हैं ना, अनुभव होता है। जब जाते हैं सीट पर बैठते हैं, बोले ना ये आपसे थोड़ी हम सुने, अपनी बात बता रहे हैं कि जब कोई सीट पर पैर रखता है या कोई सीट पर आकर के बैठ जाता है तो यहाँ चोट लगती है। यार ये आकर के बैठ गया, सीट हमारी है, हम बुक करवाए, पैसा हम खर्च किए। अपनापन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसे गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में बोले, मोह सकल व्याधि कर मूला। सारे दुखों का कारण है मोह। अगर आपका मोह ना हो, अच्छा एक बात और हम बताएं, अभी आपके बेटा बेटी पति पत्नी जितने भी हैं, प्रॉपर्टी गाड़ी मोटर सब कुछ आपका है। 1 मिनट के लिए आपका एक नट ढीला हो जाए, यहां का एक नट ढीला हो जाए, आपका कुछ रह जाएगा क्या? कुछ रह जाएगा बताओ? कुछ नहीं रह जाएगा। एक नट ढीला हो जाए, सब हैं, वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, वही गाड़ी मोटर घर परिवार सब कुछ है। बाजार से जूता उठा करके माला घूर करके माला पहन के घूम रहा है, प्रसन्न है, खुश है, एकदम मस्त है। मतलब कोई गाली भी दे रहा तो कितने डंडा मार रहा है, पत्थर मारा तो ही मुस्कुरा करके चला जा रहा है। कुछ नहीं। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये भाव था ना हमारा है, और जैसे ही हमारा स्क्रू ढीला हुआ वो सब वहां से रिप्लेस हो गया सब कुछ। जैसे ही हमारे खोपड़ी से डाटा डिलीट हुआ वैसे हम खुश हो, प्रसन्न। इसलिए अपनी डाटा को हमको डिलीट करके रखना पड़ेगा। अपनी डाटा की एंट्री आप कम करके रखें। आपके पास सब कुछ है। महाराज परीक्षित के पास सब कुछ था, 5 पांडवों के पास सब कुछ था। महाराज परीक्षित को भी आप सुन रहे हैं, सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट है। जैसा बाप करता है वैसा ही बेटा करेगा ना। बाप का देख करके ही बेटा करता है। अगर बाप नहीं किया है तो बेटा भी नहीं कर पाएगा। महाराज परीक्षित को राजगद्दी पे बैठा करके 5 पांडव स्वर्गारोहण करे, चले गए, पूरी प्रॉपर्टी दे दिए, पूरी प्रॉपर्टी दे दी। और आप क्या क्या होता है, 4 भाई हैं, बंटवारा हुआ तो 5 हिस्सा लगता है, लगता है कि नहीं? भाई 4
बंटवारा हो रहा है, 5 हिस्सा लगेगा। एक हिस्सा किसका? माई बाबू को। अभी ये मरने के लिए घर में बैठे हैं 5वां हिस्सा लेने के लिए, ये अपने सर पे लदा के ले जाएंगे। अब इनका समय है जाकर के भजन करने के लिए, तो अभी इनको नाटक सूझिए, ये घर में भी हिस्सा ले रहे हैं, अभी बंटवारा कर रहे हैं। पहले भाइयों में बंटवारा लिए, अब अपने बेटों में बंटवारा ले रहे हैं। कैसी हमारे समाज में कैसी प्रथा पैदा हो गई है, सोचो। और जिस बेटे में रहेंगे अपना हिस्सा लेकर कुछ बेटे में रहेंगे, भैया हम खाएंगे क्या? सोचो। तो हम बोले ना कल, जब आप सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो उसका असर आपके पूरे सर्किल पर पड़ेगा। सिस्टम को ब्रेक मत करिए। जिम्मेदारी पूर्ण होने के बाद आपका सब कुछ आप अपने बच्चों को समर्पित करके चुप लगा के एकांतवास करिए। मत माथा लगाइए खेत में, बाड़ी में, पैसे में, बेटा में, बेटी में, मत दिमाग लगाइए, मत खोपड़ी लगाइए। अब प्रभु के चरणों में मन लगाने का समय है।